हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 7 का मैथ, और मैथ का नाम है सुगम गणित। और इसका प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2 का ए है और प्रश्न है 1, 2 और 3 और 4, मतलब 1, 2, 3, 4 को आज सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों से परिवर्तित कीजिए। मतलब विषम भिन्नों से परिवर्तित करना है। और ये क्वेश्चन पहला का पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हमको इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 3/2/7। हमको पूर्णांक तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो पूर्णांक जब इसका तोड़ेंगे तो देखिए क्या करना हमको। क्वेश्चन में यही ना है, 3/2/7 पूर्णांक तोड़ना आज आपको सिखा रहे। देखिए पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या क्या हमको दिया गया है, 3 है, 7 है, 2 है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना हमको। पूर्णांक जो होता है 3/2/7, पूर्णांक को नीचे वाला से गुना करते हैं। इसको 3 को 7 से गुना करेंगे तो 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21 आंसर आएगा। अब यही वाला 21 को ऊपर वाले से जोड़ देना है। 21 दूध 23, तो कितना हो गया हमारा आंसर, 23 आ गया। नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला नीचे लिखा जाता है सेम। नीचे वाला में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। नीचे वाला नीचे ही लिखाता है। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है। दूसरा में मेरा क्वेश्चन है 1/1/19। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। इसको भी सेम वही प्रोसेस है, 1/1/19। इसको इसमें गुना करेंगे, 19 का 19 और 19 और 1 20, 20/19। तो यहाँ पर वही हो गया 20/19, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया 17/11/12। तीसरा क्वेश्चन 17/11/12, ये क्वेश्चन हमको दिया गया। इसका आंसर यहाँ पे लिखना है हमको, ठीक है। तो 17 को पहले 12 में गुना करेंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 1 दूनी 2 और 1 3, 1 2 का काम किया, 2 के नीचे काट दिया इस तरीके से। 7 है कहीं 7, 1 कहीं 1, 4 7 3 10 के बाद 1 1 2, मतलब आंसर आ रहा है 204। अब उसमें 11 जोड़ देंगे, 4 1 5, 1 कहीं 2 2 215 आ गया। और नीचे 12 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हुआ, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में परिवर्तित किया गया है, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। वो विषम भिन्न जो था उसको क्या किया था, हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्नों में परिवर्तित किया था, और इसको विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करेंगे। देखिए मतलब वो जो क्वेश्चन था ना, उसमें क्या था, पहले से करके लाया गया था। हमको इसमें करना है पूर्णांक में, वो पूर्णांक में करके दिया गया था, हमको पूर्णांक में करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दूसरा का 23/11 है, यही क्वेश्चन है ना। देखिए इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में करेंगे, ठीक है। पूर्णांक में कैसे करना है, नीचे छोटा, नीचे वाला को बाहर निकालते हैं, डिवाइड करेंगे इसका, ठीक है, भाग। बड़ा वाला को अंदर लेंगे तो 11 दूनी 22, कट गया, बचा कितना 1। तो ये वाला 2 जो है ना, घूम के इधर सामने आ जाएगा, 2 इधर आ गया, और ये 11 नीचे आता है, ये वाला इधर वाला नीचे आता है, और ये वाला ऊपर जाता है। तो कुछ समझ में आया इससे। देखिए फर्स्ट पोजीशन ये वाला है, सेकंड पोजीशन ये है, और थर्ड पोजीशन ये है। तो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट खोजिए कहां पे, फर्स्ट ये है, ये कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको इधर लिखेंगे। सेकंड वाला कहां है, नीचे जा रहा है, बटा देंगे, इसके नीचे ऐसे लिखेंगे। थर्ड वाला कहां, ऊपर जा रहा है, तो 1 ऊपर। तो 2/1/4 हो गया। इस तरीके से करना है, ठीक है। 2/1/4 ये हो गया, निकल गया, ठीक है। उसमें हमको क्वेश्चन दिया गया था यही वाला, ये वाला दिया गया था, इसको तोड़ना था। अब इसमें ये दिया गया है, इसको ऐसे करना है, डिवाइड करके, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका 49/15। 49/15, देखिए 15 छोटा बाहर निकाल लिया, नीचे वाला को बाहर, बड़ा वाला को अंदर, यानी ऊपर वाला को अंदर। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 9 में से 5 गया 4, कट गया। देखिए 3/4/15 आ गया। देखिए 3/4/15, 3 इधर आया, 15 नीचे आया, 4 ऊपर गया, तो हो गया ना 3/4/15। इस तरीके से बनाना आपको, ठीक है। तो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम रूप में लिखें। न्यूनतम, तीसरा का पहला देखिए, न्यूनतम किसे कहते हैं, लिखना कैसे होता है। 30 बटा है ना, 30/105। हमको कहने का मतलब इसमें यही है कि 30 को भाग करना है। क्या करना है, 30 को भाग करना है, 105 को भाग करना है, दोनों को अलग अलग भाग करना है, ठीक है। तो अलग अलग भाग करें, देखिए कितना से करें। देखिए 30 को मान लीजिए 2 से करते हैं, 2 से किया तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 15 दूनी कटे या फिर शेष, बस उससे मतलब नहीं है। देखिए 2 को 30 में, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 इकाई 2, 1 बचा, 2 बचे 10, कट गया, तो 15 आ गया। तो यहाँ पर आंसर होगा पहला 2, और नीचे वाला देखिए
करना हमको इतना से है कि पूरा कटना चाहिए। देखिए 105 पूरा कटना चाहिए। 7 से करते हैं, 7 इकाई 7, 3 बचा, 7 बचे 35, पूरा कट गया तो नीचे कितना आया, आंसर इसका आ गया तो ये नीचे होगा 7। 7 से क्या था ना 7। इस तरीके से आपको करना है, इसको बोलते हैं न्यूनतम। सेकंड में है 8/152। 8/152। देखिए 8 को भाग करेंगे और 152 को भाग करेंगे। ठीक है, किससे करना है, 2 चौके 8। देखिए इसका भी 2 आ रहा है, 2 से किया, 2 चौके 8। 152 देखिए 152 को अगर करते हैं 152, 1 मिनट, 152 2 7 14 कट गया, 2 6 12। ठीक है, कट गया ना। तो यहाँ भी 2 आ रहा है, 2/2। ठीक है, इस तरीके से करना आपको। ठीक है ना, ऐसा डिफरेंट आंसर आएगा इसका। 1/19 भी आ रहा है, 19 से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है 120/125। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जब हमको दिया गया है तो 120 पे कितना से होगा। देखिए अगर इसको लगा देते हैं, 24 के पार से कट रहा है, 24 25 120 एक ही बार में कट गया तो यहाँ पर आंसर होगा 24। ठीक है, 120 24 से कट रहा है ना। अब देखिए 125 है। ठीक है, 25 बचे, देखिए 25 बचे, ध्यान दीजिएगा। 25 2 15 2 12 125, यानी कि 25 के पारा से कट रहा है। ये आंसर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब होता है क्या, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब होता आरोही। आरोही का मतलब होता क्या, ये हमको बताइए। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। जैसे 2 रुपया, 2 से 4 रुपया, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 9, 10, 11, 12, 20, 50, 100, मतलब आगे बढ़ते जाना। ठीक है, इस तरीके से आरोही का मतलब छोटा से बड़ा। तो हमको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आरोही क्रम में, देखिए 7/9 क्वेश्चन में, देखिए ध्यान दीजिएगा 7/9, उसके बाद 11/15, उसके बाद है 3/4, उसके बाद है 4/5। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है और हमको 2 क्वेश्चन दिया गया इसमें। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है 7/9, 7/10, 7/10, उसके बाद है 19/20, उसके बाद है 11/12, उसके बाद है 3/4। ये क्वेश्चन हमको दिया गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए करना क्या है, ये जो अब तो बोलेगा तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम बनाया गया तो सिंपल आप लोगों ने ऐसे बनाया होगा 4 का आरोही क्रम, लेकिन ये बटा में है, ये बटा में है। तो बटा में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक निशान देंगे हम इसके बराबर में, इस क्वेश्चन के बराबर में। ठीक है, नीचे वाला जितना भी अंक है सबका एलसीएम ले लेंगे। 9 15 4 5। तो देखिए 3 तिया 9, 3 5 15। ठीक है, 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए 3 को उतार लेंगे, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 चौके 5 चौके 20 की जरूरत अपना 2, 4 चौके 16, 2 18, 180 आ रहा है। ठीक है, तो 180 जब आ रहा है, 180 जब आ रहा है नीचे ऐसे निशान, देखिए इसका काम करना हमको पहले, जैसे इसका निकालना है 180 लिख लेंगे इस तरीके से यहाँ पर। अभी 9 का पार्ट इतना पढ़ेंगे क्योंकि 180 आ जाए तो 20 बार में आ रहा, 9 दूनी 18 यानी कि 20 बार में, तो 20 को 7 में गुना कर देंगे, 0 0 7 दूनी 14, 140। ठीक है, ये हो गया, पहला बन गया हमारा 140, ये बन के तैयार है। ठीक है, अब क्या करना हमको, 15 तिया 45 यानी कि 15 पढ़ा कितना पढ़े कि 180 आ जाए। 15 दहा के 150 यानी कि 15 का 15 बार पढ़े तो आ जाएगा। 25 25 के बाद दूर नहीं आता है, 15 को पढ़ेंगे, 15 पढ़ अगर पढ़ते हैं 15 दहा के 150 तो हो ही रहा, यानी कि 30 और लाना है। तो 15 को 12 बार में पढ़ के देखते हैं, 5 10 1, 1 2 2 1 3, 5 के 5 1, देखिए आ गया ना 0 5 3 8, यानी कि 12 बार में। तो 12 को 11 में करके देख लेते हैं, 2 कहें 2 1 कहेंगे, 2 1 कहेंगे, 2 3 1, 132, 132। 4 दहा के देखिए 4 4 चौके 16। ठीक है, 40 बार में नहीं हो पा रहा तो 45 बार में करें, 45 को 4 में करते हैं, 5 चौके 20 अपना 2, 16 2 18, यानी कि 180 आ रहा है 45 बार में। तो 45 बार में आ रहा है तो 45 में गुना करेंगे इसको, 5 दिया 15, 5 हाथ में रहा 1,
ठीक, 5 या 15, 5 15 जाते 12 13 135 132 135, ठीक है। अब 5 का पार्ट हमको इतना पढ़ना है कि 180 आ जाए, 5 दहिया का 150, ठीक है। अब दहिया का मतलब कि ये समझिए 5 दहा का 50 होता है ना, तो 150 करके देखते हैं तो फिर भी 30 कम रहा, 30, तो 5 दहा का 50, 5 दहा का 50 यानी 20 बार में 17 175 आ रहा, 36 बार में, हाँ 36 बार में आ जाएगा। देखिए 36 में करना हमको, अब इसको गुना 36 को 4 में करेंगे, अब 36 को 4 में करेंगे, 4 में 6 24 का 2 4 12 14 144 आ रहा है। अब देखिए ये तो बन गया। अब देखिए हमको आरोही क्रम कैसे दिखाना है, हमको कैसे हमको दिखाना है कि आरोही क्रम कैसे होगा। देखिए आरोही क्रम दिखाना कैसे है, इसमें हमको देखना है, अब हमको इसमें देखना है, ठीक है। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, 140 132 144, 132 सबसे छोटा है, 132 के ऊपर कितना है 11/15, 11/15। इसका काम हो गया। इससे बड़ा कौन है 135, 135 के ऊपर क्या है 3/4। इससे बड़ा कौन है 140, 140 के ऊपर क्या 7/9। इससे बड़ा कौन है 144, 144 के ऊपर क्या 4/5। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आपको भी बनाना है, ठीक है। अब 10 का पार्ट ना पढ़ेंगे केवल 60 आ जाए, 10 छके 60 यानी कि 7 छके 42, ठीक है। 20 तिया 60, 19 तिया देखिए 9 तिया 27, 27 में 2, 1 तिया 3 2 5, 19 तिया 57 हो गया। अब देखिए 12 पचे 60, 12 पचे 60 होता है, 60 लिखेंगे, ठीक है। 5 बार में आया, 11 पचे 55, ठीक है। 4 दहिया के 40 यानी कि 20 को 4 में करेंगे तो 20 को 4 में करेंगे तो 4 दुनिया नहीं तो 20 को नहीं 15 चौके 24 2 और 6, 15 बार में 15 दिन 3 15 3 45। तो देखेंगे अब इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इसका होगी, ये इसका, सबका सामना सामने बांट देंगे, ठीक है। तो बताइए सबसे छोटा कौन है 7/10, 42 है तो 7/10, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन है 45, 3/4, 45 के ऊपर 3/4 है, ठीक है। इस तरीके से करना आपको। इससे बड़ा कौन है 55, 55 के ऊपर क्या है 11/12। इससे बड़ा कौन है 57, 57 के ऊपर क्या है 19/20। चलिए ये यहाँ तक है, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। ये वाला पूरा सॉल्व हो गया और इसका क्वेश्चन बचा है अभी 5वां 6ठा भी और आगे तक क्वेश्चन है इसका, मतलब 10 तक क्वेश्चन है, 4था तक सॉल्व कर दिया। तो इसका और भी क्वेश्चन कल बनाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।